नलिन ने उल्टा सीधा नाश्ता समाप्त किया, पुस्तकें संभाली, हिमावती के पांव छुए और दौड़ता हुआ घर से बाहर चला गया। नलिन दौड़ता हौंफता हुआ एक मोड़ पर ठिठक कर रुक गया, फिर फुटपाथ पर खड़े मोटे तने के एक पेड़ से लगकर हौंफता हुआ अपने आप बड़बड़ाया, गाड़ी तो सचमुच निकल गई। आजकल की प्रेयसियां भी इतने राइट टाइम पर चलने लगी हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने की रेल में तो केवल 5 मिनट ही लेट हुआ था। एकाएक नलिन के कानों में आवाज आई, प्रेमी साहब, शायद आपको मालूम नहीं, 3 मिनट में तो फौजों ने बर्लिन पर विजय पाली थी और 1 ही मिनट में जापान ने घुटने टेक दिए थे। यह एटमी युग है। नलिन ने एक ठंडी लंबी सांस ली, फिर झपटकर पेड़ के पीछे पहुंचकर तने से लगी खड़ी माधवी के इधर उधर दोनों हाथ रख दिए और माधवी सिमटकर हंस पड़ी। नलिन ने नथुने फुलाकर कहा, धोखेबाज, मेरा दिल ही दहलाकर रख दिया, आज तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। नलिन माधवी पर झुकने लगा तो माधवी ने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिया और दूसरे हाथ से नलिन का मुंह पीछे करती हुई बोली, नो नो नो, फाउल प्लीज, ये सजा है, फाउल नहीं, प्लीज नलिन, ये पाप है। शादी से पहले और तूने जो मेरा दिल दहलाकर रख दिया था वो पाप नहीं था। अच्छा बाबा, भूल हो गई, क्षमा करो। नलिन ने माधवी के गिर्द से हाथ हटा लिए और माधवी अपने बाल और दुपट्टा ठीक करती हुई बोली, दिन ब दिन तुम्हारी नीयत खराब होती जा रही है, तुम भी दिन ब दिन अधिक सुंदर होती जा रही हो। मुझे तुमसे डर लगने लगा है, अब गड़बड़ करोगे तो मिलना छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली ससुराल बदनाम हो। क्या मतलब? अरे, तुम मिलना छोड़ दोगी तो क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊंगा? अपहरण न कर लूंगा घर में घुसकर? आहा हा, सूरत देखी है आईने में, फिल्में तो देखी है बहुत, जिनमें अपहरण के बहुत सरल ढंग सुझाए गए हैं। वे लोग सड़क पर चलने लगे थे। माधवी हंस पड़ी और बोली, खैर छोड़ो, क्या तुम्हें याद है कि यह तुम्हारा फाइनल ईयर है? याद है। शायद तुम्हें ये भी याद होगा कि मेरे पिताजी भी मुझे आगे नहीं पढ़ाना चाहते। ये भी याद है। तो फिर क्या है तुमने? किस बारे में? नलिन ने आश्चर्य से पूछा। किसी मामले में नहीं, माधवी ने झटके से कहा और तेज तेज आगे बढ़ गई। माय गॉड, नलिन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंचता हुआ बोला, गुस्सा तो नाक पर रखा रहता है, शादी से पहले ये हालत है तो शादी के बाद क्या होगा? शादी होगी तभी तो कुछ होगा, जब शादी ही नहीं होगी तो हाल ही क्या होगा? शादी क्यों नहीं होगी? तुम अगर इसी तरह बात को मजाक में टालते रहे तो तुम सोचते ही रह जाओगे और मेरी एसटीआई किसी और के घर चली जाएगी। व्हाट? यानी क्या तुम मेरे प्यार को ठुकराओगी? मैं क्यों ठुकराऊंगी? मगर क्या मैं अपने पिताजी से ये कहूंगी कि नहीं नहीं, अभी 10-20 बरस और प्रतीक्षा कीजिए, मेरा प्रेमी अभी समझदार नहीं हुआ, समझदार हो जाए तो शादी की बात शुरू करेगा। अरे, तो क्या शादी की बात लड़के वाले शुरू करते हैं? बात तो लड़की वालों की ओर से शुरू होती है। मेरे बाबूजी और तुम्हारे पिताजी का एक दूसरे से कोसों का भी वास्ता नहीं, फिर क्या बात करने जाएंगे? तुम अपने पिताजी से इतना भी नहीं कह सकती। छी, माधवी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कैसी बातें करते हो तुम? मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ। अरे, तुमने फिल्म मेरा आशिक की हीरोइन को नहीं देखा था? कैसी बहादुरी से हटकर मुकाबला किया था उसने माँ बाप का। मैं कहती हूँ तुम फिल्में देखना छोड़ दो। क्यों? शादी के बाद तुम किसी पार्क में जाकर हाथ में हाथ डालकर गाना गाने को कहोगे? अरे, हम असली दुनिया के पात्र हैं। फिल्मों में तो प्रेमी सड़कों पर, रेलों में, बसों की छतों पर और पार्कों में नाचते गाते और लिपटते फिरते हैं, मगर आसपास के लोग या तो अंधे हो जाते हैं या मुस्कुराकर रह जाते हैं। नलिन ने अपना सिर खुजाया और बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि मेरे पिताजी परीक्षाओं का परिणाम निकलते ही मेरे भाग्य का फैसला कर देंगे। मतलब ये कि किसी तरह तुम्हारे पिताजी तक बात पहुंचनी चाहिए ताकि वो मेरे बाबूजी से बात करने आए। स्पष्ट है? अच्छा, बाय दी वे, तुम्हारे पिताजी ने कुछ दहेज इत्यादि के बारे में भी सोच रखा है? क्या मतलब? माधवी ने झटके से नलिन की ओर देखा। नहीं नहीं, नलिन बोला, उठाकर जल्दी से हाथ, यह मेरी मांग समझो। वास्तव में मेरे बाबूजी कुछ पुराने विचारों के आदमी हैं, मगर मेरे पिताजी दहेज में कुछ न दे सके तो फिर तो हम दोनों को भाग जाना पड़ेगा अपने अपने घरों से। तुमने वो फिल्म नहीं देखी थी, फिर तुमने फिल्म की बात की। माधवी झल्ला गई। अच्छा बाबा, फिल्मों की नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। यानी घर छोड़कर भागने की? बिल्कुल। हिश्त, मैं इतने अधिक प्यार करने वाले पिताजी के मुंह पर कालिक थोपूंगी, उनके विश्वास को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाऊंगी कि वो आत्महत्या ही कर ले, भगवान न करे।
अरे तो फिर प्यार करने से पहले तुमने अपने पिताजी की आज्ञा क्यों नहीं ले ली थी? क्या तुमने अपने बाबूजी से आज्ञा ली थी? चलो, दोनों भूल गए थे, मगर कुछ तो बताओ बाबा। बिना दहेज के मेरे पिताजी तो 1% भी सहमत नहीं होंगे। मैं क्या बताऊं? मैं क्या इस मामले में पिताजी से पूछ सकती हूँ? अब केवल 2 ढंग रह जाते हैं, इनमें से एक अपनाना पड़ेगा। वो क्या? नंबर 1, मैं तुम्हारे घर आकर छुपकर शादी किए लेता हूँ। अपने घर कुछ देर शादी को टालता रहूंगा, जब तक मेरे बाबूजी जी माँ दादा दादी बन जाएंगे तो उनके पोते को उनकी गोद में ले जाकर डाल दूंगा। मेरे पिताजी किसी मूल्य पर तुम्हारा ये ढंग पसंद नहीं करेंगे। दूसरा ढंग बताओ।